क्लास 11 वर्सेस क्वार्टर टू 11 लेसन 91। बट लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ और वो ये है कि जब कोई चीज़ पूरी होती है तो उसको हम फुल कहते हैं, और जब कोई चीज़ उसकी आधी हम कर देते हैं तो उसको हम हाफ कहते हैं, और जब हम आधे का भी आधा कर देते हैं तो उसको हम क्वार्टर कहते हैं। देखिए लेसन में लिखा है ना क्वार्टर पास्ट 11, इट मीन्स 11 के आधे का आधा। ठीक है ना, आधे का आधे को क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। अगर हम घड़ी की बात करें तो घड़ी में 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं ना, तो ये हो गया हमारा फुल। तो अगर हम 60 मिनट्स का हाफ करेंगे तो कितने मिनट्स आएंगे? 30 मिनट्स आ गए ना। अब हम हाफ का भी हाफ करेंगे तो कितना होगा? क्वार्टर। तो फिर 30 का आधा कितना होना चाहिए? 15 मिनट्स होना चाहिए ना। फिर से एक बार बता देती हूँ, फुल हुआ 1 आवर का 60 मिनट्स, और उसका हाफ हुआ 30 मिनट्स, और उसका क्वार्टर हुआ 15 मिनट्स। चलिए एक बार क्लॉक में देख के समझ लेते हैं। देखें जहाँ पे 6 लिखा है ना उसके नीचे देखिए आप लिखा हुआ है हाफ पास्ट, क्योंकि ये आधा है 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स को हम कह सकते हैं हाफ। और 3 पे देखिए लिखा हुआ है क्वार्टर इसलिए लिखा है क्योंकि आधे का आधा कितना हुआ? 15 मिनट्स, और यहाँ पे 15 मिनट्स हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्वार्टर लिखा हुआ है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। नाउ एक चीज़ और बता दूँ, जब कोई गिनती 12 से लेके 6 तक की आती है, इट मीन्स 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसको हम पास्ट में इंक्लूड करते हैं। किस में इंक्लूड करते हैं? पास्ट में। मिनट वाली सुई जब 12 से लेके 6 तक की होती है तो उसको हम पास्ट में कहते हैं। देखिए आपको घड़ी में एकदम साफ साफ दिख रहा होगा। और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किस में आएंगे? 2 में। किस में आएंगे? 2 में। अब हम आपको बताएंगे टाइम कैसे बताया जाता है। इतना क्लियर हो गया ना? आई होप सो। अब देखें जो फर्स्ट वाली क्लॉक है तो उसमें एग्जैक्ट टाइम हो रहा है, इट मीन्स एग्जैक्ट 1 बज रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज़ 1 o'clock, इट इज़ 1 o'clock। नाउ सेकेंड में आ जाते हैं तो इसमें 1:10 हो रहे हैं। कितने मिनट हो रहे हैं? 10 मिनट हो रहे हैं। अब देखिए 1:10 हो रहे हैं, और जो 10 मिनट वाली सुई है वो किस में आ रही है? 2 में आ रही है कि पास्ट में आ रही है? पास्ट में आ रही है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? अब देखिए 2 पे क्या लिखा हुआ है? 10 पास्ट लिखा है ना, तो हम यहाँ पे कहेंगे 10 past 1। 10 past 1 क्या कहेंगे? 10 past 1। ना अब थर्ड वाली देखिए क्लॉक। अब थर्ड वाली क्लॉक में देखिए जो बड़ी वाली सुई है, मिनट वाली जो सुई है वो 3 पे आ रही है, तो हम क्या कहेंगे? क्वार्टर पास्ट 1। क्वार्टर पास्ट 1, इसको हम ये भी कह सकते हैं 15 past 1 या फिर क्वार्टर पास्ट 1। नाउ द फोर्थ वन, अब देखिए जो बड़ी वाली सुई है, इट मीन्स जो मिनट वाली सुई है वो 6 पे आ रही है, तो इसको हम कह सकते हैं हाफ पास्ट 1 या फिर 30 past 1। नाउ फिफ्थ वन, अब देखिए इसमें जो बड़ी वाली सुई है वो 2 वाले पार्ट में आ रही है, 7 पे आ रही है ना, नो 8 पे आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? 22:02। अब देखें, अब जैसे आप टाइम बताना चाहते हो कि 1:40 हो रहे हैं, तो इंग्लिश में हम ऐसे नहीं बताते हैं, हम कहते हैं 1:40 को कि 2 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं 22:02, मतलब कि 2 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि 1:40 हो गए हैं। देखें जब कोई घड़ी की सुई 6 के आगे निकल जाती है तो उसमें हम नंबर चेंज कर देते हैं, फिर हम ये नहीं कहेंगे 1:30 हो गए, 1:40 हो गए, हम वहाँ पे ये कहेंगे कि 2 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं 22:02, मतलब कि 2 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। नाउ द 6th वन अगर आप देखें तो 6 में लिखा हुआ है बड़ी वाली सुई जो है वो 9 पे आ रही है, तो हम कहेंगे क्वार्टर टू टू। नाउ द 7th वन, इसमें हम कहेंगे 10 पे सुई आ रही है तो क्या कहेंगे? 10 to 2, मतलब कि 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, और यहाँ पे 2 बज गए तो इट्स 2 o'clock। आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैंने सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगी मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखें ये आंसर लिखे हुए हैं, आंसर ए के इट्स 1 o'clock, द टाइम इज़ 10 minutes past 1, क्लॉक 3 15 minutes past 1, आप इसको क्वार्टर पास्ट 1 भी कह सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, इन ऑन एट की हम बात करें तो इन हम उस चीज़ के लिए लगाते हैं जिसका पीरियड लंबा होता है, इट मीन्स मंथ्स में 30 डेज होते हैं ना, कितना लंबा पीरियड होता है, या सीजन से कुछ 2-3 महीने के होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है, और ईयर तो बहुत ही लंबा होता है। तो जो लंबी लंबी चीज़ें होती हैं जिसमें लंबा टाइम होता है उसके लिए हम इन लगाते हैं।
अगर हम वीकेंड की बात करें या फिर कोई किसी हफ्ते की बात करें या डेट्स की बात करें या तो डे की बात करें तो बहुत छोटा छोटा टाइम होता है, इसके लिए हम ऑन लगाते हैं। और एट हम लगाते हैं सिर्फ रात के लिए या फिर किसी एग्जैक्ट टाइम के लिए। तो थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन फेब्रुवरी आई हैव टू गो, मुझे फरवरी में जाना है। इन मॉर्निंग आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, सुबह में मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। ठीक है। अब वीकेंड या फिर डेट्स की बात करें तो ऑन लगाएंगे तो हम कहेंगे ऑन 24th of January आई वॉन्ट टू गो एट माई ग्रैंड मदर्स हाउस। एट नाइट तो हम कह सकते हैं एट नाइट आई वॉन्ट टू स्लीप, रात में मैं सोना चाहती हूँ। या फिर एट 12 o'clock मुझे बाहर जाना है, तो यहाँ पे हम एट यूज़ करेंगे। बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, फ्रॉम, टू, टिल की बात करें तो बिफोर कहते हैं पहले को, आफ्टर कहते हैं बाद को, बिटवीन कहते हैं जब कोई चीज़ें बीच में होती हैं, फ्रॉम कहते हैं फ्रॉम टू दोनों साथ में यूज़ होते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से और टू का मतलब होता है तक। लेकिन जब हमको से नहीं लगाना होता और सिर्फ तक लगाना होता है तो हम टिल यूज़ करते हैं। तो टिल और टू की मीनिंग सेम हो रही है यहाँ पे, तक। चलिए आगे हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर, बिफोर ईमेल आई वॉन्ट टू टेक अ कॉफ़ी, ईमेल से पहले मुझे कॉफ़ी लेनी है। आफ्टर, आफ्टर में आप कह सकते हो आफ्टर मीटिंग आई वांट टू गो आउटसाइड, मीटिंग के बाद मैं बाहर जाना चाहता हूँ। बिटवीन, बिटवीन मीटिंग एंड लंच, लंच और मीटिंग के बीच में, लंच और मीटिंग के बीच में मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, आप बता सकते हो। फ्रॉम 4 to 5 PM, 4 बजे से 5 बजे तक कि मैं घूमना चाहता हूँ। या फिर टिल 6 PM तक कि मैंने तुम्हारा वेट किया, लाइक दिस। अब ये देखिए यहाँ पे आपको प्लेसेस एंड टाइम जो आपने ऊपर पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। फॉर एग्जांपल, इट गेट्स कोल्ड, अब नाइट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना एट यूज़ करते हैं। देखिए लिखा है एट नाइट, तो यहाँ पे हम एट यूज़ करेंगे। द म्यूज़ियम इज़ ओपन, अब 9:30 तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम, द म्यूज़ियम इज़ ओपन फ्रॉम 9:30 to 6। अब संडे के लिए क्या यूज़ करेंगे, देखिए ऑन संडे। द इवनिंग आई लाइक टू रिलैक्स एट होम। अब देखिए मैंने सारी की सारी साइज फिल कर दी, आप यहाँ से फिल कर सकते हो। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ आपको फिल कर देनी है। नाउ द डी में क्या करना है, राइट योर डेली टाइम टेबल इन 5 sentences यूजिंग एट लीस्ट 5 words फ्रॉम द लिस्ट। अब आपको क्या करना है, जितने भी नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम स्केड्यूल बताना है जिसमें ये सारे के सारे वर्ड्स इंक्लूड होते हो। ठीक है, तो मैंने एक प्रोवाइड कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ सकते हो यहाँ से। आई वेक अप एट 6 AM। अब देखिए एट भी आ रहा है इसमें, इन भी आ रहा है, एंड देन सेकेंड वाले में आप देखोगे तो आफ्टर भी आ रहा है। आफ्टर और ब्रेकफास्ट के बीच में स्पेस नहीं दी मैंने, लेट मी गिव स्पेस फर्स्ट। देखिए आफ्टर भी आ रहा है, एंड देन ऑन वीक डेज आई एक्सरसाइज, बिफोर भी आ गया, अनटिल भी आ गया, सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड फिर में हम चले जाते हैं अपने उसके वापस नीचे वाली जो लिंक दी है उस पर जाके आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड और कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो बता दें मुझे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है अदरवाइज़। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।